वो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं और इसके मूवमेंट के कारण वो कंपन होता है और वही ऊपर तक आता है, जिसे हम लोग भूकंप का 7.5 से ऊपर जितना ऊपर जाइएगा, अगर 8 के ऊपर चला जाए तो मुझे नहीं लगता है कि धरती पे कुछ बचेगा, पूरा प्लेन कर देगा। नेपाल का तराई वाला एरिया है या पहाड़ी एरिया है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब को जोन माना जाता है 5, मतलब कि हाई सेंसिटिव एरिया। नमस्कार, राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। देश और पूरे विश्व में जो है आपदा, जो प्राकृतिक आपदा है भूकंप, वो आप देखने को सुन रहे होंगे किसी न किसी तरीके से न्यूज़ के माध्यम से। बीते कल भी जो है म्यांमार के कह लें या फिर थाईलैंड में कह लें, भूकंप का हादसा हुआ और 700 से अधिक लोग की जो है जान जा चुकी है। 1600 से अधिक लोग जो है घायल हो चुके हैं और भारत सरकार ने जो सहयोग, जहाँ तक उनसे सहयोग बन पा रहा है, उसके लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर हेमंत कुमार जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जो भूकंप आता है, बिहार के संदर्भ में भी बात करेंगे और जो विश्व पटल पर जिस प्रकार से भूकंप आता है उसके संदर्भ में भी बात करेंगे। हेमंत जी, जिस प्रकार से जो भूकंप आया है, क्या कारण हो सकता है? भूकंप कहाँ से उत्पत्ति होती है? देखिए, हमारा जो पृथ्वी है उसके अंदर इनर कोर जो होता है, उसके सबसे बाहरी में जो टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, 9 तरह के प्लेट्स हैं जो धरती में है। हमारे इंडिया के जो नीचे आता है, जो पार्ट पे हम लोग हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं और इसके मूवमेंट के कारण वो कंपन होता है और वही ऊपर तक आता है, जिसे हम लोग भूकंप कहते हैं। अच्छा, हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले तो बिहार में जो है दक्षिणी जो हिस्सा है उसको सुरक्षित माना जाता है और उसको भी कई क्राइटेरिया में बांटा गया है। चौथा या पांचवा जो क्राइटेरिया उसको रखा गया है। तो क्या बिहार के संदर्भ में जो दक्षिणी जो सेफ जोन है और जो बाकी जो जोन है जो सेफ जोन से बाहर है, क्या कारण है कि जो सेफ जोन है और जो बाकी जो सेफ जोन नहीं है उसके अंतर्गत नहीं आती है, वहाँ की ज़मीनी में कुछ बदलाव है क्या? देखिए, नेचर जो होता है ना, अभी तक मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरह हम लोग उसको समझ पाए हैं। अभी तक म्यांमार जैसे जगह को माना जाता था कि भूकंप का वहाँ पे वो सेफ जोन माना जाता था, लेकिन 7.7 रिक्टर स्केल पे अगर उसकी तीव्रता मापी गई है तो वो काफ़ी डेंजर भूकंप होता है। 7.5 से ऊपर जितना ऊपर जाइएगा, अगर 8 के ऊपर चला जाए तो मुझे नहीं लगता है कि धरती पे कुछ बचेगा, पूरा प्लेन कर देगा। तो अब हम अगर कहें कि ये भाग सेफ़ है और ये भाग सेफ़ नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि आज के समय में कहना ये जायज़ नहीं होगा। भूकंप, चूँकि पहले से जो हम लोग को जानकारी है या पढ़े या रिसर्च आया है कि जो नेपाल का तराई वाला एरिया है या पहाड़ी एरिया है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब को जोन माना जाता है 5, मतलब कि हाई सेंसिटिव एरिया। उसमें हम लोग भी आ जाते हैं नेपाल के तराई वाला एरिया में। लेकिन दक्षिण बिहार को माना जाता है कि यहाँ पे अभी उस तरह का माना गया है, लेकिन नेचर का कुछ बोल नहीं सकते हैं। अमेरिका में जिस तरह बाढ़ आता है, दुबई में बाढ़ आ रहा है, जो रेगिस्तान में बाढ़ आ जा रहा है, अफ़गानिस्तान में भी देखे होंगे, नेपाल तो पिछले 2015 में जिस तरह का भूकंप आया था। तो भूकंप का अभी जो मापदंड है, थोड़ा मुझे लगता है कि चेंज हुआ है। हमारी जानकारी के आगे भी कोई दुनिया है, साइंटिस्ट शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। और क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि जब भी भूकंप आता है उसका एपिसेंटर आप सुनते होंगे 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर नीचे रहता है। तो जितना नीचे रहेगा नुकसान कम होता है, जैसे ही एपिसेंटर उसका ऊपर आता है नुकसान ज़्यादा होता है। और 7.5 के माप से जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो डेंजर होते जाता है, हमारे द्वारा, नेचर के द्वारा बनाए हुए चीज़ों का, चाहे वो बिल्डिंग हो, पुल हो, पुलिया हो, किसी का भी। अच्छा, भारत का जो है 59% जो भूभाग है वो संवेदनशील है और आने वाले 2050 तक जो है भारत में लगभग 200 मिलियन शहरी निवासी जो है वो तूफान और भूकंप के प्रति संवेदनशील होंगे। और कहा जाता है भूकंप के परिप्रेक्ष्य में कि अगर भूकंप आता है तो कुछ भूकंप समाप्त होने तक उसके भी 5-10 मिनट तक लोग घर से बाहर रहें।
क्या वजह हो सकती है? ये वजह हो सकती है कि क्या भूकंप जो आता है, और कई जगह देखा जाता है कि भूकंप आता है और बार बार एक ही जगह पर जो है 2 से अधिक बार भी भूकंप आ जाता है। देखिए भूकंप आने का कारण ये रहता है कि जो कोर होता है नीचे में वो गर्म रहे बहुत, तो वहाँ से कुछ निकलता है गैस के रूप में या किसी रूप में, अगर बाहर निकल गया तो जगह को एडजस्ट करता है। तो कोई भी अगर दो पत्थर आपस में एडजस्ट करते हैं तो पहली बार माना जाता है कि वो हिला, लेकिन सेटल हो गया ये गारंटी नहीं है। तो वो सेटल होने के लिए एक दो बार और कैसे हम लोग हिला हिला के उसको सेट करते हैं, उस तरह का सेटलमेंट होने के लिए टाइम लगता है। और इसी वजह से कहते हैं जब भूकंप आए तो थोड़ी देर के लिए नहीं, आप बाहर निकल आए घर से। लोग देखते होंगे कि रात रात भर घर के बाहर रहते हैं, उसका रीज़न यही रहता है कि सेटलमेंट होने के लिए एक से ज़्यादा बार भूकंप आने की संभावना रहती है। म्यांमार में भी 2 बार आया, 2015 में 2 दिन तक नेपाल में लगातार आते रहा था। तो इस तरह की संभावना रहती है। बिहार में पिछले महीने आया था। ये छोटा छोटा आ रहा है। तो हाँ, तो वही है क्या रहा है, किस तरह चेंजेज आते रहा है। आप देखे होंगे कि पृथ्वी जो सूरज का पार्ट था, बरसों लगा उसको ठंडा होने में, ऊपरी सतह ठंड हो गया, नीचे अभी भी गर्म है। तो साइंस वैज्ञानिक उस पर काम करेंगे, फिर और आएगा। लेकिन अभी तक जो मेरी समझ के अनुसार किसी भी भूकंप का आप पहले से नहीं लगा सकते हैं, उसका कोई टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पर। लेकिन बात अनुमान नहीं लगा सकते हैं, सजगता की तो बात हो सकती है कि लोग अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं, और उनको कोई भी ऐसा अनुभूति होता है कि भूकंप आने वाला है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं लोग, ताकि थोड़ा बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, या फिर सुरक्षित स्थान उनके लिए क्या सुनिश्चित किया जा सकता है? ये तो प्रचार में भी आता है कि किसी टेबल के नीचे आप छिप जाइए, ताकि अगर कुछ नुकसान होता है तो आपका सर बचा रहे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आएगा तो आप कुछ नहीं बचेगा। भूकंप कुछ ही सेकंड के लिए आता है, ज़्यादा देर भी नहीं रख सकता। तो बस वही है कि किसी तरह खुले में आ जाइए, अगर किसी बिल्डिंग के नीचे है तो किनारे हो जाइए, जो सतर्क रहिए, यही कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो आपने देखा, बिल्डिंग के टेबल के नीचे आने से फ़र्क नहीं, पूरा का पूरा बिल्डिंग गिर जा रहा है। हाँ, तो भूकंप से बस सुरक्षित रहिए। और उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण के जागरूक लोग कर रहे हैं लोग कि हाँ। लोकतंत्र में जो एक व्यवस्था बनाई गई है, आपदा प्रबंधन की व्यवस्था बनाई गई है, सरकार जो है उनकी क्या भूमिका होती है? जब आपदा, कोई प्राकृतिक आपदा आता है तो सरकार की क्या भूमिका होती है? आपदा प्रबंधन का काम है कि अगर कुछ आ गया तो उसको कैसे मैनेज करें, उसका टीम है। अब बाढ़ आ गया तो उस बाढ़ के लिए कौन कौन लोग जाके किस तरह का काम करेंगे, आपदा प्रबंधन वो है आने के बाद। हाँ, अब भूकंप के लिए आपदा प्रबंधन कुछ नहीं कर सकते, बाढ़ में कुछ नहीं कर सकते, तूफान में कुछ नहीं कर सकते हैं। बता सकते हैं लोगों के हाँ भाई दूर रहे, बच के रहे। नेचर से कोई बच नहीं सकता है, और यही सच्चाई है जीवन की। आप मानो या नहीं मानो, अगर प्राकृतिक चाह जाए तो कोई उसे झगड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता है। प्राकृतिक चाह जाए कोई उनसे जीत नहीं सकता है। जब बारिश होती है, धूप होती है, तो उससे पहले अखबार में या फिर न्यूज़ के माध्यम से आ जाते हैं कि यहाँ पे बारिश होने वाली है, यहाँ की मौसम की क्या स्थिति हो सकती है। ऐसी कोई व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है क्या कि भूकंप से आने से पहले जो है? देखिए, हमारा सैटेलाइट है, सैटेलाइट से हम अब जो जमीन के ऊपर का जो हिस्सा है वो देख लेते हैं कि बादल कहाँ से मूव कर रहा है और उसका डेंसिटी कितना है। अगर ज़्यादा हो गया तो बारिश होगा, ये अनुमान लगाया जाता है। तो उसमें भी आप देखते होंगे, जिस दिन बोलता है उस दिन बारिश नहीं होता है, जिस दिन नहीं रहता है वो, क्योंकि हवा का दबाव, प्रेशर, ये सब उसमें काम करता है। हम अनुमान लगाते हैं कि आज बारिश हो सकती है, सटीक नहीं बोल सकते हैं कि आज होगी ही होगी। भूकंप में क्या होता है ना कि नीचे वह कंपन से आता है, और इतना कम समय में उसका कंपन नीचे से ऊपर आता है कि आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और ना ही कोई ऐसा आपके पास मशीन आया है कि आप बता दें कि अब कंपन आने वाला है। तो इसलिए उससे केवल बचा हो सकता है, अपने आप को सतर्क रखें। एक मेरी जानकारी के अनुसार, और जितना मुझे टेक्नोलॉजी का नॉलेज अभी तक का, ऐसा कोई यंत्र नहीं आया है जो आपको बता सके कि यहाँ भूकंप आने वाला है। तो हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार जी थे। साफ तौर पे पूरे विश्व और देश में, और बात कर ले बिहार में भी, तो लगातार हर जगह पे
ज़मीन के हर भूपटल पे जो है भूकंप का जो स्थिति है वो देखने को मिलता है। बीते दिन भी कई शहरों में, कई देशों में जो है भूकंप का झटका देखने को मिला और कई जगह पर जो है इसका हताहत भी देखने को मिला। लेकिन बात होती है कि जो भूकंप आता है उससे पहले जो आम जनमानस है उनके बीच ये बात कैसे पहुँचे, तो इसको लेकर हेमंत जी ने कहा कि अब तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है और भूकंप की अगर सूचना होती है या फिर कोई भी आभास होता है तो अपना सतर्कता, अपना सजगता जो है खुद बरते। बाकी तमाम बातों को आप सुन रहे थे, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हम बहुत बहुत शुक्रिया।